ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज से प्रयत्न मेरा ये रहेगा कि हर दिन शिव पुराण चालू रहे। 37 चैप्टर नंबर शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड, उसमें आज सप्तत्रिंश अध्याय। हमने अगले अध्याय में सुना था कि जो हिमवान है हिमालय, अपनी पुत्री पार्वती के लिए ऋषि मुनियों सप्तर्षियों ने जो समझाया, उसके बाद शिव जी के साथ पार्वती का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। उससे आगे आज आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। अथ सप्तत्रिंशो अध्यायः। हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आगमन। नारद उवाच तात प्राज्ञवदेदानीं सप्तर्षिषु गतेषु च किम काशिद्धिमगिरिस्तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि उन सप्तर्षियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। उससे आगे ब्रह्मोवाच गतेषु तेषु मुनिषु सप्तस्वपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान् यत्कार्षिद् ब्रवीमीते तत आमन्त्र्य स्वभ्रातॄन् मेर्वादीन् स सुतप्रियः महामनाः स मुमुदे हिमवान् पर्वतेश्वरः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। तदाज्ञप्तस्ततः प्रीत्या हिमवान् लग्नपत्रिकां लेखयामास सुप्रीत्या गर्गेण स्वपुरोधसा। अथ प्रस्थापयामास तां शिवाय सपत्रिकां नानाविधास्तु सामग्र्यः स्वजनैर्मुदितात्मभिः नानाविधास्तु सामग्र्यः स्वजनैर्मुदितात्मभिः। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीति पूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के पास भिजवाया। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिव सन्निधिं ददुः शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। सम्मानिता विशेषेण प्रभुना च यथोचितं सर्वे ते प्रीतिमानस आजग्मुः शैलसन्निधिं। सम्मानितान् विशेषेण महेशेनागतान् जनान् दृष्ट्वा सुहर्षितान् शैलो मुमोदातीव चेतसी। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिवजी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। ततो निमंत्रणं चक्रे स्वबंधूनां प्रमोदितः नाना देश स्थितानां च निखिलानां सुखास्पदं ततः च कारयामास स्वंसंगग्रह मादरात् नानाविधाश्च सामग्रीः विवाह करणोचिताः। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। तंडुलानां बहुन् शैलान् पृथुकानां तथैव च गुडानां शर्कराणां च लवणानां तथैव च
क्षीराणां च धृतानां च दध्नां वापिश्चकार सः यवादिध्यान्य पिष्टानां लड्डुकानां तथैव च शष्कुलीनां स्वस्तिकानां शर्कराणां तथैव च अमृतेक्षुरसानां च तत्र वापिश्चकार सः बह्वी हय्यङ्गवानां च यासवानां तथैव च नानापक्वान्नसङ्घाश्च महास्वादुरसांस्तथा। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूरी, स्वस्तिक, शर्करा का प्रभुत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुर रस की वापी बनवा दी तथा मक्खन, आसवों का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। नाना व्यंजन वस्तूनि गणदेवहितानि च अमूल्य नाना वस्त्राणि वहनि शौचानि यानि च मणिरत्न प्रकाराणि सुवर्ण रजतानि च द्रव्याण्येतानि चान्यानि संगगृह्य विधिपूर्वकं मंगलं कर्तुमारेभे गिरिर्मंगलकृद्दिने संस्कारं कारयामासुः पार्वत्याः पर्वतस्त्रियः तामंगलं मुदा चक्रुर्भूषिता भूषणैः स्वयं पुरद्विजस्त्रियोरुष्टा लोकाचारं प्रचक्रिरे सोत्सवं विविधं तत्र सुमंगलपुरस्सरम्। यहाँ पर फिर से जो शिवजी के उत्साह से, शिवजी के उत्साह के लिए, क्योंकि यहाँ पे शिवजी के लिए हिमालय तैयार हो गए हैं अपनी पुत्री को शिवजी को प्रदान करने के लिए, विवाह करने के लिए। उसके लिए हिमालय जो तैयारी कर रहे हैं उसका यहाँ पे वर्णन है कि क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं, जो कि श्लोक मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। शिवजी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन, वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नतापूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां यानी ब्राह्मण स्त्रियां, द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालयो अपि रुष्टात्मा कृत्वाचारं सुमंगलं सर्वभावेन सुप्रीतो बन्धुवर्गाकमोत्सुकः एतस्मिन्नन्तरे तस्य बान्धवाश्च निमन्त्रिताः आजग्मुः सस्त्रियोरुष्टाः ससूताः सपरिच्छदाः तदेव शृणु देवर्षे गिर्यागमनमादृतः वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृद्धये। हिमालय भी प्रसन्न चित्त होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षे, अब उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिव जी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप से इसका वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो श्लोक होगा काफ़ी लंबे श्लोक रहेंगे और उसका वर्णन भी उसी तरह से रहेगा। तो आज यहाँ पे मैं रुकती हूँ, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।